हेलो एवरीवन। जब आप आईआईटी और नीट जैसे इतने बड़े और इम्पोर्टेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ उसूल हैं। उन चीज़ों को अगर हम अभी से समझ लें, जान लें, तो शायद ये हमारी जर्नी जो होगी वो बहुत ही फ्रूटफुल होने वाली है। कुछ ऐसी बातें हैं जो कि नॉर्मली हम नहीं सोचते। अगर मैंने आज 2 घंटे पढ़ाई की है तो उसके बाद तुरंत मेरे से क्वेश्चंस होने चाहिए। इस जर्नी में ऐसा नहीं होने वाला है। आपका गिरना बहुत जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन आपसे अगर 2-3 बार में नहीं हो रहा है तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। उसका एक मोटिव है। वो क्वेश्चन इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज वो आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। मैं अपने स्टूडेंट्स को कई बार एक ही दिन में 50-60 क्वेश्चंस देता हूँ और जब दूसरे दिन बच्चे आते हैं तो कहते हैं सर हमसे सारे क्वेश्चंस हो गए, बहुत इजी क्वेश्चंस थे, हमें सब आते थे। और दूसरे दिन जब मैं उनको 1 या 2 क्वेश्चन देता हूँ तो कई बार बच्चे ऐसे आते हैं और कहते हैं सर हमारा टाइम वेस्ट हो गया, हमें 3 घंटे लगे 2 क्वेश्चंस को करने में, लेकिन हमसे अब भी एक भी नहीं हुआ, हमारा पूरा टाइम वेस्ट हो गया। तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब पहले दिन आपको 50 क्वेश्चंस दिए गए और आपसे सारे हो गए, उस दिन शायद आपने कुछ ज़्यादा नहीं सीखा, क्योंकि आप उन एरियाज पे वर्क कर रहे थे जो आपको पहले से ही आते थे, आपके स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन दूसरे दिन आप वो चाहते थे जो आपके पास नहीं है, वो कॉन्सेप्ट जो आपको नहीं आता है, तो उसको वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं बोलते। वो 2-3 घंटे जो गए, वो फाइट जो आपने की, वो जो लड़ाई की क्वेश्चन के साथ, यही आपका ग्रोथ होता है इन एग्जाम्स में। मैं तो कहता हूं कोई क्वेश्चन 10 बार नहीं होता है तो अच्छी बात है। आपको 10 तरीके मालूम होते हैं उस क्वेश्चन को नहीं करने के। जब आपको एक्चुअल तरीका पता होता है तो आप बहुत कुछ सीख चुके होते हो। आपको पता होता है कि अब ये अगली बार गलतियां नहीं करनी है। तो इस जर्नी के नियम कुछ अलग हैं, ये हमें समझना हो। दूसरा नियम ये भी है कि ये जो पैशन है ना आईआईटी का या नीट का, ये आपका अपना होना चाहिए। आपका अपना होना बहुत जरूरी है। कई बार ये मोटिव या तो पेरेंट्स का होता है, या आपके रिलेटिव्स का होता है, या आपके फ्रेंड्स का होता है। आप इंजीनियरिंग की तैयारी क्यों कर रहे हो? बिकॉज आपके फ्रेंड्स कर रहे हैं। आप मेडिकल क्यों कर रहे हो? बिकॉज आपके पेरेंट्स चाहते हैं। वो गलत है। इसीलिए कुछ टाइम बाद ये जर्नी खत्म हो जाती है हमारी, क्योंकि हमें मोटिवेट करने वाले वो लोग जिन्होंने हमारा मोटिव बनाया था वो साथ नहीं होते। वो इसलिए साथ नहीं होते बिकॉज उन्होंने ये नहीं बताया कि जब मैं प्रॉब्लम में फंसूंगा तो उनका रोल क्या होगा। सारा का सारा रोल आपका होता है। इसलिए इस फील्ड का एक मोटिव बनाना, वो आपका मोटिव होना चाहिए, आपका पैशन होना चाहिए। क्योंकि इस फील्ड में अगर कोई आपको रोज बोले कि बेटा पढ़ो, बच्चे पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो गेम वहीं पे खत्म हो जाता है। सारी कहानी वहीं पे ओवर हो जाती है। आईआईटी या नीट तैयारी के लिए कोई आपको बोले ना पढ़ो, ये होना चाहिए कि बच्चे अब उठ जाओ, खाना खाओ। पढ़ने का यहाँ पे कोई टाइम नहीं होता। ये एक पैशन है। यहाँ पे क्वेश्चंस में ही इंजॉयमेंट होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चंस को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, सब्जेक्ट को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपका मोटिव उतना स्ट्रांग नहीं है। वो आपका नहीं है, अपना नहीं है, वो बोरोड है, कहीं से आपने लिया हुआ है। तो इन बातों को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे तैयारी करते हुए कि आपका अपना और प्योरली अपना मोटिव होना चाहिए। आपको ये समझना होगा कि जो आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो आप अपने पेरेंट्स के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, वो आप खुद के लिए कर रहे हैं। आपका बनना जरूरी है और इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका निर्माण हो रहा है, आप बन रहे हो। जब कोई अच्छी चीज बनती है उसमें अगर मिलावट हो जाए तो गड़बड़ है। मिलावट कब होती है? जब आपको पता है कि आज का ये टास्क है, आपको कंप्लीट करना है, और उसमें आपका दिमाग मिलावट कर देता है, यार आज 2 घंटे कम पढ़ूंगा तो क्या होगा, आज मैं थोड़ी देर सोशल मीडिया पे चला जाऊंगा, फेसबुक पे चला जाऊंगा, या कुछ और एक्टिविटी कर लूंगा, चैटिंग कर लूंगा, गेम खेल लूंगा, तो क्या फर्क पड़ता है, कल पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे मिलावट हो रही है।
आपके बनावट में मिलावट हो रही है, इसका मतलब आपको वो प्योर चीज़ जिसकी आप उम्मीद करते हैं, जब अंदर प्योरिटी नहीं होती है तो शायद वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये प्योरिटी तैयारी में बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टली अगर आप कमज़ोर हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज आपको 4 चीज़ें नहीं आती हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जल्दीबाजी में अगर रहेंगे तो प्रॉब्लम है। कोई भी काम हेस्ट में नहीं होना चाहिए। आप किसी भी चैप्टर को जल्दी क्यों करना चाहते हैं? क्यों हम चाहते हैं कि ये जल्दी से समझ में आ जाए? जल्दी से वो चैप्टर समझ में आते हैं जो स्कूल लेवल तक होते हैं, जिनका एक पर्टिकुलर एरिया होता है वर्क करने का, जहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट बहुत कम होता है। लेकिन इन तैयारी में हेस्ट इज नॉट गुड। जल्दीबाजी बिल्कुल भी सही नहीं है। जल्दीबाजी का प्रॉब्लम बताऊं आपको क्या होता है। जिस चैप्टर को या जिस कॉन्सेप्ट को एक्चुअली 4-5 घंटे चाहिए, बिकॉज आपके पास टाइम कम है तो आप कम टाइम देते हो और उस वजह से वो जस्टिफाई नहीं हो पाता। और कई बार आपको लगता है यार क्वेश्चंस तो हो रहे हैं, लेकिन क्या हर एक लेवल के क्वेश्चन हो रहे हैं? क्या उस आईटी लेवल तक के क्वेश्चंस की बात हो रही है? तो ये बहुत ठहराव वाला काम है, डेली की पढ़ाई वाला, डेली के डिसिप्लिन वाला काम। इसके साथ साथ बहुत सारी बातें और की जा सकती है। आप अपना नॉर्मल स्पोर्ट्स प्ले कर सकते हो या अपनी हॉबी को भी आप आगे रख सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका मोटिव सही है, आप बाकी फालतू बातों में अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रहे, तो आप मनचाही अपनी सारी चीज कर सकते हैं। बट द इम्पॉर्टेंट इज कि ये भी आपके द्वारा चाहने वाली चीज होनी चाहिए, किसी और का मोटिव ये डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आईटी या नीट जैसे मेडिकल एग्जाम्स को क्रैक करना बिल्कुल भी टफ नहीं है। बहुत इजी हैं ये एग्जाम्स। असल में 12 लाख बच्चे तैयारी करते हैं आईटी जैसे एग्जाम की, और उससे भी कहीं ज़्यादा मेडिकल जैसे एग्जाम की बच्चे तैयारी करते हैं। लेकिन आपको बताऊं, असली मैदान में जो बच्चे होते हैं वो शायद 10% भी नहीं होते। मतलब 12 लाख में से वो 1 लाख बच्चे ही होते हैं जो पैशनेट होते हैं, जो एक्चुअली डिसिप्लिन मोड में तैयारी करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद ये वजह नहीं होती कि 300 में से 100 मार्क्स से भी कम जो आते हैं वो 12 में से लगभग 10 लाख बच्चों के आते हैं, इतने कम मार्क्स आते हैं। तो यहाँ पे क्वालिफाई करना बहुत इजी है। आपको बस उन अच्छे यानी कि सीरियस और पैशनेट बच्चों में आना चाहिए। वो 1 लाख ही होते हैं, तो फाइट आपकी तो बहुत कम हो गई, आप बहुत इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये कुछ नियम और रूल मैंने आपको बताया जो कि होने चाहिए जब आप इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।